पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के लिए बड़ा धचका। अमेरिका ने कलदम BLA के बाद मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक मजीद ब्रिगेड जाफर एक्सप्रेस और गवादर पोर्ट समेत कई हमलों में मुलविस है। दहशतगर्दी में सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए। इकदाम ट्रंप इंतजामिया की दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को जाहिर करता है। ऐसी तंजीमों की नामजदगी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करती है। वजीर आला बलूचिस्तान का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। सरफराज बुगटी ने कहा, अमरीकी इंतजामिया के सामने मुकदमा पेश करने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। दहशतगर्द ग्रुपों ने तवील अरसे से नस्ली और हुकूक की झूठी आड़ में बेगुनाहों का खून बहाया। कोई भी वजह शहरियों के कत्ल का जवाज नहीं बनती। दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज सीमा समेत 6 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल की सजा। आयशा भुट्टा और बानी की सिक्योरिटी गार्ड हाफिज अरशद को भी 10-10 साल कैद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। 5 कम उम्र मुल्जिमान समेत 18 मुल्जिमान बरी। इंसाफ का कत्ल हुआ, सजाएं नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का चीफ जस्टिस से 9 मई वाकयात पर कमीशन बनाने का मुतालबा। मुल्क में आइन है ना कानून, हम खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। महमूद अचकजई और असद कैसर की गुफ्तगू। अरकान का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज। कौमी असम्बली में हंगामा, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। पार्लियामान के बाहर धरना भी दिया। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल से मंसूबातों पर भारत का बयान मुस्तरद कर दिया। मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराहकुन। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या धमकी देने की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टुक बयान। कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। जामे कमांड और कंट्रोल निज़ाम मुकम्मल सिविल निगरानी में काम करता है। भारत की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। मुमकिन बिगड़ती हुई सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर आयद होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। बोले, पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवाईं। रूस यूक्रेन मसला भी हल हो जाएगा। अमेरिकी सदर का जुम्मे को रूसी हमनसब से मुस्बत बातचीत की तवक्को। बोले, रूस से यूक्रेन के कुछ इलाके वापस लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने हर जगह अमन और भारत ने जंग की बात की। ये जंग शुरू भारत ने की और खत्म हमने। पाक फौज ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। बिलावल भुट्टो का भिड शाह में खिताब। बोले, इंडिया यकतरफा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। दरियाए सिंध पर हमला, तहजीब और सकाफत पर हमला करार। मैदान जंग में पाकिस्तान से बदतरीन हार। भारत भूल गया सिफारती अदाब। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा किया जाने लगा। मुसलसल निगरानी। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही घर खाली करने के अहकाम। पाकिस्तानी सिफारतकारों के बच्चों के स्कूल दाखिले भी मनसूख कर दिए गए। अवाम की खिदमत 1 पॉइंट एजेंडा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा मुश्किल फैसले किए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी दिन रात अवाम की खिदमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। सियासी उमूर पर मुशावरत। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तबादला ख्याल। हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। मुआशी सूरत हाल और करप्शन की रोकथाम के इक़दामात भी ज़ेर गौर। अमेरिका से जल्द बड़ी सरमायाकारी आने वाली है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। मुज़ाकरात मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी करार। कहा, इंतजामिया ने भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी ने कहा, अहम बरामदात पर बेहतर टैरिफ हासिल करने के लिए कोशां हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा। इसहाक डार का चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर। कहा, मुल्क भर में सारिफीन के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं।
कराची डंपर हादसे में सनसनीखेज इंकिशाफ। बहन भाई को कुचलने वाला ड्राइवर मोटरसाइकिल के मनसूखशुदा लाइसेंस पर डंपर चला रहा था। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। डंपर मालिक से मुतालिक रिपोर्ट तलब। कराची पुलिस चीफ ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। गफलत बरतने पर 2 SHOs मुअत्तल। वजीर आला सिंध ने ट्रांसपोर्टर्स को डंपर्स और ट्रक्स में कैमरे लगाने के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। दहशतगर्द जमात के लोगों ने 7 डंपर चलाए। अमन मुश्किल से आया, कराची को दोबारा आग में धकेलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं मुकदमात में भी होंगे और मुल्जिमान गिरफ्तार भी होंगे। अली खुर्शीदी का जवाबी वार, बोले हुकूमत हादसे के बाद सड़कें बंद करने वालों के पास तो जाती है, जाँ भाग होने वालों के पास क्यों नहीं जाती। कराची में डकैत बेलगाम 2 शहरियों की जान ले ली। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के करीब फायरिंग से एक शख्स जा बहक। पुलिस के मुताबिक शहरी और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। गोली होटल पर बैठे सईद को जा लगी। कोरंगी में भी डकैती मज़ाहमत पर शहरी जान से गया। फरार होते हुए एक डाकू पकड़ा गया। शहरियों के तशद्दुद से हलाक। कराची के इलाके लियारी में फायरिंग से हिंदू डॉक्टर हलाक। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शंभूलाल पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की। जाए वकुआ से 9mm के 3 खौल मिल गए। मुरसा के मुताबिक हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। इस्लामाबाद में जायदाद के तनाज़े पर तहरीक कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मुलजिम ने छुरियों के वार से बाप और 2 बहनों की जान ले ली। कमसिन भांजा जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आले कत्ल बरामद। गिलगित बल्तिस्तान में एक और अलमनाक हादसा। दिनेवर नाले की बहाली के दौरान मट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में तदफीन। अहले इलाका का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मुंह छुपाती मोदी सरकार की सीनाजोरी। ऑपरेशन सिंदूर और वोट चोरी का पर्दा चाक करने वाली ओपोजिशन पर चढ़ाई। राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई ओपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी और फिर 2 घंटे के बाद रिहाई। बीजेपी सच को दबाना चाहती है। राहुल गांधी की मोदी पर तनकीद। बोले हमें शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए, धांधली नहीं होने देंगे। सियासत नहीं, जमहूरियत के तहफ्फुज़ की जंग लड़ाएं। गजा में एक और क़यामत खेज दिन से हुनी तैयारों के अल-शिफा अस्पताल के बाहर मीडिया कैंप पर बमबारी। अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर अंसुल शरीफ साथियों समेत शहीद। दोहा हेड ऑफिस में शोहदा को खिराज अकीदत। कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की सहाफ़ियों के कत्ल की मजम्मत। सिहुनी फौज के पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले। 69 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से भी मजीद 5 अफराद जाँ बहक। फ्रांस, कनाडा और बरतानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। सऊदी अरब में शाह अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी मुकाबला बराए हिफ्ज़े कुरान और तफसीर का फाइनल राउंड। जजेस पैनल ने मक्का मुकर्रमा में 31 शुरका की तलावत कलाम पाक समात की। मुतादिद मुमालिक से उम्मीदवार मुकाबले में शरीक। कभी हीरो कभी जीरो। शाहीनों की बढ़तरी 4 दिन की चांदनी भी साबित न हुई। 2 दिन में वेस्टइंडीज ने हिसाब चुका दिया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त। 37 ओवर्स की इनिंग में भी 129 डॉट बॉल्स। वेस्टइंडीज को 35 ओवर्स में 181 का हदफ मिला। इस बार टीम 10 गेंदें पहले जीत गई। तीसरा फैसला कुन मैच आज होगा। मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सरजमीन शादबाद। ISPR का जश्न आज़ादी से पहले जोश और वलवले से भरपूर नया मिली नगमा जारी। शहर शहर गली गली यौम आज़ादी की तैयारी। कराची तक खैबर सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। इमारतें भी सजने लगीं। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब। शानदार आतिशबाजी ने आसमान रंगीन बना दिया। आतिफ असलम की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।